वैसे तो कल देश भर में दिल्ली के चुनाव परिणाम को लेकर चर्चाएं थी, मगर यकीन मानिए उत्तर प्रदेश के एक विधानसभा चुनाव ऐसे भी थे जिनके परिणामों पर लगातार सभी की कल नज़रें बनी हुई थी। एक ऐसा उपचुनाव जो सर्वाधिक सुर्खियां बटोर रहा था। हालांकि उपचुनाव था तो सरकार पर उसके हारने या जीतने का कोई असर नहीं होता, मगर जो संकेतों की राजनीति है वो सीट को लेकर इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसको जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पूरा दमखम लगा रही थी, प्रतिष्ठाएं दांव पर थी। वो सीट होती है मिल्कीपुर, और इस मिल्कीपुर के मायने यूँ समझिए कि वो उस लोकसभा क्षेत्र फैज़ाबाद का हिस्सा है जिसमें कि अयोध्या आती है। तो आखिर इतनी प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर क्यों लगी हुई थी? दोनों ही दल इतना दमखम क्यों लगा रहे थे? आरोप प्रत्यारोप इतने जारी ज़्यादा क्यों दिखाई दे रहे थे? और सबकी नज़रें उस सीट के परिणाम पर क्यों थी? पूरे देश की नज़रें। उसका कारण ये होता है, उस चीज़ को, उस पूरे परिदृश्य को समझने के लिए हमें जाना होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। क्योंकि जब 2024 का लोकसभा चुनाव सज रहा होता है तो उस चुनाव मैदान में फैज़ाबाद पर सभी की नज़रें होती है, क्योंकि अयोध्या उसी फैज़ाबाद का हिस्सा है। जिस प्रकार से वहाँ भव्य और दिव्य राम मंदिर की स्थापना हुई है, एक लंबा संघर्ष सुखद अंत तक पहुँचा, एक सुखद स्वरूप तक पहुँचा, तो लग रहा था कहीं ना कहीं कि ये जो पूरा का पूरा परिदृश्य राममय हो चुका है। लोग उस आयोजन से, उस उत्सव से जुड़ते दिखाई दिए तो फैज़ाबाद की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। मगर उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जहां अपने उस वक्त के सांसद लल्लू सिंह को मैदान में उतारती है, समाजवादी पार्टी बड़ा दाव खेलते हुए उस वक्त के मिल्कीपुर के विधायक अवधेश कुमार को लोकसभा क्षेत्र फैज़ाबाद से अपना प्रत्याशी बनाती है। और जब परिणाम आते हैं तो परिणाम ये कहते हैं कि वो फैज़ाबाद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। उस फैज़ाबाद में अब समाजवादी पार्टी के अवधेश कुमार तकरीबन 55,000 से ज़्यादा वोटों से जीत चुके हैं। और उसके बाद से एक नैरेटिव प्रारंभ होता है, एक संकेतों की राजनीति जिसमें कि तंज और ताने दोनों ही शामिल होते हैं। विपक्ष लगातार ये प्रहार करता है कि जिस राम का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार राजनीति करती रही है, उस अयोध्या धाम में, उस लोकसभा क्षेत्र में ही भारतीय जनता पार्टी परास्त हो गई। यह भी कहा गया कि उन्हें तो उनके प्रभु श्री राम ने ही नकार दिया। अखिलेश यादव तो उससे और आगे बढ़कर अवधेश कुमार को अयोध्या नरेश तक की उपाधि दे देते हैं। ये चीज़ें कितनी सही कितनी गलत, ये राजनीतिक परिदृश्य में इनके अपने अपने आकलन हो सकते हैं, मगर एक बहुत बड़ा ये नैरेटिव जरूर था, एक बहुत बड़े संकेतों की राजनीति का वो दौर जरूर चला था। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तंज और तानों के निशानों पर बनी रही। और अब जब लोकसभा के उस चुनाव के बाद बाजी विधानसभा के उपचुनाव की तरफ बढ़ चली थी, भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि इस परंपरागत सीट जो समाजवादी पार्टी की रही है, इस मिल्कीपुर को इस बार अपने खाते में डाले, उस अपमान का बदला ले सके। तो वहीं समाजवादी पार्टी की भी ये कोशिश थी कि अपने गढ़ में उसी मजबूती के साथ जीत कर पुनः अपने दमखम को दिखाए। और इस बार विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंद्रभानु पासवान को वहाँ का प्रत्याशी बनाया जाता है। समाजवादी पार्टी अवधेश कुमार के पुत्र अजीत कुमार को वहाँ से अपना प्रत्याशी बनाती है। चुनाव होता है, बड़े ही दमखम से दोनों दल लड़ते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी सुनाई देते हैं। अखिलेश कुमार चुनाव प्रबंधन को लेकर अलग अलग एजेंसियों पर सवाल खड़े करते नजर आते हैं, मगर जब चुनाव परिणाम कल आया तो वो चुनाव परिणाम ये बताता है कि उस विधानसभा को न केवल भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही भारी बहुमत, बड़े ही भारी अंतर से जीता है, बल्कि वो अंतर उस फैज़ाबाद की लोकसभा चुनाव के अंतर से भी 5,000 वोट ज़्यादा निकला। क्योंकि फैज़ाबाद को समाजवादी पार्टी ने, लोकसभा क्षेत्र को समाजवादी पार्टी ने तकरीबन 55,000 वोटों से जीता था। यहाँ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 60,000 से ज़्यादा वोटों से जीतती दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं इससे जो इस राजनीतिक रूप से जो एक बदला होता है उसकी भी संज्ञा दी जा रही है। कहा जा रहा है कि एक राजनीतिक जो एक कर्जा भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर लोकसभा चुनाव फैज़ाबाद के उस परिणाम के बाद महसूस कर रही थी, उसको कल चुकाने में सफल रही। हालांकि राजनीति है, राजनीति के अलग अलग दौर आते हैं, उन दौर में अलग अलग परिणाम आते हैं। कभी किसी के हिस्से खुशी आती है, कभी किसी दूसरे दल के हिस्से खुशी आती है, मगर ये जो एक पूरा का पूरा चक्र है, ये जो चलकर आया है, उसने इस मिल्कीपुर की राजनीति को बड़े महत्वपूर्ण बना दिया। सभी की नज़रें इस पर टिका दी और लोकसभा के दौर से जो पूरा का पूरा वो एक संकेतों की राजनीति का चक्र शुरू हुआ था, कहीं ना कहीं कल मिल्कीपुर के परिणाम आते आते पूरी तरह से बदलता दिखाई दिया। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।